दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होंगे। उपचुनाव में किसान कर्ज माफी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जानते हैं उसके बारे में अपडेट आया है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, लेकिन माहौल सामान्य चुनाव जैसा नहीं बनेगा। इसका मुख्य कारण सत्ता में बने रहने या सत्ता पाने के लिए इन सीटों की अहमियत है। माना जा रहा है कि जो जीता वही सिकंदर। भाजपा यदि 10 सीटें भी जीत लेती है तो उसकी सरकार मजबूत हो जाएगी, लेकिन यदि कांग्रेस सर्वाधिक सीटें जीतती है तो समीकरण बदल सकता है। यही कारण है कि यह उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं और इसमें किसान कर्ज माफी सबसे बड़ा मुद्दा है। आम चुनाव से भी अधिक नेता एक दूसरे पर निजी हमले कर रहे हैं। शब्दों की मर्यादा टूट चुकी है। जो आमने सामने शिष्टाचार का प्रदर्शन करते थे वे एक दूसरे को चोर, डाकू, गद्दार जैसे विशेषणों से नवाज रहे हैं। एक दूसरे को पछाड़ने के लिए रोज मुद्दे और नारे गढ़े जा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में भी कर्ज माफी सर्वाधिक चर्चा में है। दोनों पार्टियों ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर रखा है। भाजपा पर तोहमत मढ़कर कांग्रेस अपना बचाव करना चाहती है तो भाजपा उसे नए सवालों पर घेर रही है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी बड़ा और निर्णायक मुद्दा था, लेकिन इस बार भी अब यह मुद्दा निर्णायक ही होगा। दरअसल कांग्रेस और कमलनाथ को यह भान था कि शिवराज सिंह चौहान की छवि किसान हितैषी है। किसानों के लिए भावांतर से लेकर कई योजनाएं भी शुरू हुई थी। इसकी तोड़ के तौर पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी की योजना को आगे रखा। भाजपा को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस की यह घोषणा उसके द्वारा बीते 15 वर्षों में किए गए किसान हितैषी कार्यों के आगे टिक नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों ने कमलनाथ के वचन पर भरोसा जताया और कांग्रेस का सत्ता से वनवास खत्म हो गया, अर्थात कांग्रेस सत्ता में आ गई। कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजते ही उन्होंने सबसे पहले आदेश 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का निकाला। इससे किसानों का भरोसा और बढ़ गया, पर यह जितना आसान था उतना दिख नहीं रहा था। खजाना खाली था, पर 2 लाख रुपए तक का कर्ज चुकाने में लगने वाली राशि इतनी बड़ी थी कि यदि उसे पूरा करने लग जाते तो दूसरे कोई भी काम नहीं हो सकते थे। लिहाजा वित्त विभाग ने पेंच फंसाना शुरू किया। कर्ज माफी का ऐसा फार्मूला बनाया कि 2 खाते वाले 2 लाख रुपए से अधिक कर्ज वाले, खेती के अलावा अन्य कामों के लिए कर्ज लेने वाले किसान दायरे से बाहर हो गए। इसके बाद भी किसानों की बड़ी संख्या बची थी। इनका कर्ज माफ़ी करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जरूरत थी, इसलिए 3 चरणों में कर्ज माफ़ी करने का निर्णय लिया गया। विपक्ष में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कई बार चेतावनी दी कि सरकार किसानों की कर्ज माफ़ी करे। कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप उनके घर जाकर उन्हें कर्ज माफ़ी के रिकॉर्ड उपलब्ध कराए। इस बीच कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्ज माफ़ी से लेकर कई अन्य वादे पूरे नहीं होने का आरोप लगाते हुए हाथ को झटका दे दिया और कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई। विधानसभा में स्वीकार किया गया कि पहले चरण में 2 लाख रुपए तक कालातीत खाते और 50,000 रुपए तक चालू खाते पर कर्ज वाले किसानों की कर्ज माफ़ी का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 20,23,136 किसानों के 7,108 करोड़ रुपए के कर्ज माफ स्वीकृत किए गए थे। दूसरे चरण में चालू खाते पर 1 लाख रुपए तक के कर्ज का माफ होना था। इसके लिए 6,72,245 खातों के 4,538 करोड़ रुपए प्रकरण के स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार दोनों चरणों में 26,95,381 खातों का ऋण 11,646 करोड़ रुपए का कर्ज माफ स्वीकृत किया गया था। यदि कर्ज माफी की प्रक्रिया पूरी होती तो 5,90,848 किसानों को लाभ मिलता। कांग्रेस ने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया और भाजपा सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। इस बीच विधानसभा में दिए उत्तर से बैकफुट पर आने की जगह सरकार ने आक्रामकता के साथ कांग्रेस पर पलटवार किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। विधानसभा में अधिकारियों के स्तर पर त्रुटि हुई और गलत आंकड़े प्रस्तुत हो गए। जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के साथ इससे बड़ी धोखाधड़ी कभी नहीं हुई है। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था, लेकिन नहीं हुआ। यह मुद्दा इस समय इसलिए ज्वलंत है क्योंकि प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। भाजपा से वे लोग चुनाव मैदान में होने वाले हैं जो कर्ज माफी के वचन के सहारे सत्ता तक पहुंचे थे। कुछ मंत्री तो कर्ज माफी के कार्यक्रम में शरीक भी होने लगे हैं। तो इस प्रकार से जानकारी थी।
किसान कर्ज माफ़ी विधानसभा उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगी और कर्ज माफ़ी ही दोनों पार्टियों को जिता सकती है या फिर हरा सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। विधानसभा उपचुनाव में अपने विवेक से मत दीजिए ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisanKhabar.in, तो जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।